गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BB1 ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं। कंबशन एंड फ्लेम में आज अपन पढ़ेंगे बेटा फ्लेम। तो फ्लेम क्या होता है? ए फ्लेम इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हॉट बर्निंग गैस फ्रॉम समथिंग ऑन फायर। Substances in which complete combustion of carbon particles take place and generates the blue flame like in LPG and methane। मतलब जिन सब्सटेंस का कंप्लीटली कंबशन होता है वो अपने को कैसी फ्लेम देते हैं बेटा? ब्लू कलर की फ्लेम। देखा होगा आपने LPG गैस जब जलती है तो वो कैसी फ्लेम देती है? ब्लू कलर की फ्लेम देती है। वहीं अगर अपन कैंडल को जलाएं तो उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है बेटा? येलो कलर। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल देयर विल बी कंप्लीट कंबशन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे सब्सटेंस का अच्छा कंबशन होगा, कंप्लीटली कंबशन होगा। वो सब्सटेंसेज विच डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर देयर कंबशन जनरली जनरेट्स येलो सूटी फ्लेम। जिसका कंप्लीटली कंबशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, एयर कम है, इसलिए कंप्लीटली कंबशन नहीं होता। तो वो कैसी फ्लेम से जलते हैं बेटा? येलो सूटी फ्लेम से जलते हैं। और आपको ये मैंने बता दिया कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सम फ्यूल बर्न विद द फ्लेम एंड सम बर्न विदाउट ए फ्लेम। जैसे कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलती है और कोल बिना फ्लेम के साथ जलते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.5। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया हुआ है कि कैंडल की फ्लेम के डार्क जोन में अपन एक लॉन्ग ट्यूब, ग्लास ट्यूब जो दोनों एंड से ओपन है, उसके एक एंड को अपन कैंडल के फ्लेम के डार्क जोन में रखते हैं। तो दूसरे एंड पे जब अपन माचिस की तीली ले जाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, तो वहाँ पे अपने को एक फ्लेम दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है जब कैंडल जलती है, मतलब उसका वैक्स पिघलता है, या अपन कह सकते हैं वैक्स वेपराइज हो रहा है। जो वेपराइज वैक्स है इस लॉन्ग ट्यूब से होता हुआ दूसरे एंड पे जाता है और वहाँ पे अपने को एक फ्लेम दिखाई देती है। तो इस एक्टिविटी से अपन ये कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। मतलब जो सब्सटेंस वेपराइज होते हैं, है ना, बर्निंग के दौरान वेपराइज होते हैं, वो अपने को फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द वीक एंड देयर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। जबकि चारकोल जब जलता है वो अपने को फ्लेम नहीं देता, क्योंकि वो वेपराइज नहीं होता। तो वो बिना वेपराइज के जलता है तो वो अपने को फ्लेम नहीं देता। फिर इसके आगे एक एक्टिविटी और दिखाई गई है, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड इनटू द लुमिनियस जोन। तो बेटा लुमिनियस जोन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कैंडल फ्लेम में 3 जोन होते हैं, उसमें से एक है लुमिनियस जोन। जब लुमिनियस जोन के ऊपर अपन एक ग्लास प्लेट को रखते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बन जाती है। ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये अपने को क्या इंडिकेट करती है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल का वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे। वो अनबर्न पार्टिकल कहाँ है? कैंडल के कौन से हिस्से में बेटा? कौन से हिस्से में है वो? जो अनबर्न पार्टिकल है वो कौन से हिस्से में है? लुमिनियस जोन में है। ठीक है, लुमिनियस जोन में है। और अगर अपन एक कॉपर वायर को नॉन लुमिनियस जोन में रखते हैं, कैंडल के नॉन लुमिनियस जोन में रखते हैं, तो वो रेड हॉट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कैंडल फ्लेम का जो नॉन लुमिनियस जोन है वो सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा है फ्लेम का। तो ये लिखा हुआ है, द होल्ड द थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ ए फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। वो क्या हो जाता है? रेड हॉट हो जाता है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नो लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़
हाई टेम्परेचर। लो लुमिनस जोन है कैंडल फ्लेम का, वो किस पे है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। और अब इसके अंदर देखो बेटा, अब कैंडल फ्लेम दिखाई गई है, इसके अपने को पोर्शन दिखाए गए हैं। जो अपर पोर्शन है, जो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, मतलब उसका टेम्परेचर हाई होता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नॉन लुमिनियस जोन। क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस जोन। फिर जो बीच का पार्ट है, मिडिल जोन, जिसका टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, मॉडरेट, जिसका टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट, जिसको मॉडरेट हॉट कहते हैं, जिसको बोलेंगे लुमिनियस जोन। क्या बोलेंगे, लुमिनियस जोन, जो येलो कलर का होता है। फिर इसके बाद में लीस्ट हॉट, जो सबसे, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, जिसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बेटा सबसे कम होता है। मतलब जो कैंडल के थ्रेड के पास जो जोन है, उसका वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, सबसे कम रहता है। और सबसे ऊपर, फ्लेम के सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन। और बीच का पार्ट, जो येलो कलर का पार्ट आपको दिखता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, मॉडरेट, जिसको बोलते हैं बेटा लुमिनियस जोन। तो ये कैंडल के फ्लेम के आपको जोन दिखाए गए हैं और टेम्परेचर भी बताए गए हैं साथ साथ में। तो ये अपना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।